हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग्स से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्ज़ाम के लिए एक MCQ सीरीज़ शुरू की है और जिसमें हम सबसे पहले GS पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका 5th वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी। हमारे विंग से उड़ान ऐप पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें से JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और इसके साथ साथ JKPSC KS मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए दोनों तरह से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए भी हमारे विंग से उड़ान ऐप पे टेस्ट सीरीज़ आ चुकी हैं। आप खुद को रजिस्टर करके इन टेस्ट सीरीज़ को दे सकते हैं। इन टेस्ट सीरीज़ को देने के लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाके विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इन टेस्ट सीरीज़ को दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के MCQs पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो MCQs हैं वो बेस्ड हैं वर्ल्ड बैंक एंड IMF पे, यानी वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर आप इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं। तो इन्हीं के रिगार्डिंग आज हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कॉन्फ्रेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई वो किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस एंड नन ऑफ द अबव। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एस्टैब्लिशमेंट जो होती है वो होती है थ्रू ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है ये कब होती है, ये होती है जुलाई 1944 में। ओके, जुलाई 1944 में क्या होता है, 42 कंट्रीज से 730 डेलीगेट्स आते हैं और ब्रिटेन वुड्स में इनकी कॉन्फ्रेंस होती है। ब्रिटेन वुड्स कहाँ पे है, ब्रिटेन वुड्स USA में है। और उसके बाद इन दो इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन सर हमारे पास है कि वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों की एस्टेब्लिशमेंट जो हुई है वो 1944 में हुई है, थ्रू ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई है, जहाँ पे 44 कंट्री से 730 डेलीगेट्स आए थे, उनकी मीटिंग्स हुई, उसके बाद इन दो इंस्टीट्यूशंस का की एस्टेब्लिशमेंट हुई। ओके, तो अगर आप बाकी के दो ऑप्शंस को देख लें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या होता है, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1972 में। वी हैव डिस्कस दिस। एंड ऑप्शन सी अगर हमारे पास देखें तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। तो इस टाइम सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो है वो साइन होता है। 51 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनकी उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूंगी, ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है और ये इसके द्वारा जो ये दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इनको ब्रिटेन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ओके, और इन दो को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू एस्टैब्लिश की गई थी। और इसके साथ साथ एक और जानकारी, जो ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल, सॉरी इसका है असल में यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज।
ओके, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन ए है, वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है इसको ही इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। ओके, तो इसका दूसरा नाम जो है वो वर्ल्ड बैंक है। ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, सो एक और बात आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो ये वर्ल्ड बैंक है ये बनता है जब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के साथ एक और इंस्टीट्यूशन को हम जोड़ते हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक। टेक्निकली इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है, लेकिन हम इसको ज़्यादातर क्यों वर्ल्ड बैंक कहते हैं? क्योंकि इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो अगर आपको ये दोनों आ जाएं ऑप्शन तो आप दोनों को टिक करेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। लेकिन IBRD को भी मोस्टली आप देखें तो वर्ल्ड बैंक इसके सामने लिखा होता है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही चीज़ है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर्स आर वर्ल्ड बैंक इज़ लोकेटेड एट। तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं और हमें बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जेनीवा, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क एंड हेग। तो वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड हैं वाशिंगटन DC में, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ओके, वाशिंगटन DC में दोनों वर्ल्ड बैंक के भी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भी हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। और वाशिंगटन DC कहाँ पे है? USA में। ओके, लेकिन अगर बाकी ऑप्शन को हम देख लें तो थोड़ा सा रिवाइज हो सकता है। जेनीवा में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? जेनीवा में हेडक्वार्टर्स हैं WHO के, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनीवा में ही। जेनीवा है स्विट्ज़रलैंड में। ओके, जेनीवा है स्विट्ज़रलैंड में। और अगर बाकी दो ऑप्शन को आप देखें तो हेग में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? बार बार मैंने कहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गन है। और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बाकी ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड IMF स्टार्टेड इट्स फंक्शंस? ओके, तो एज आई टोल्ड यू, IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो है उनकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो फंक्शन स्टार्ट किया वो थोड़ा लेट किया, और हमें वही बताना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने ऑपरेशंस कब से स्टार्ट किए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए, 27 दिसंबर 1945। तो इस दिन से जो IMF है उसने ऑपरेशंस करने शुरू किए। ओके, IMF ने ऑपरेशन करने शुरू किए। तो इसके साथ अगर बाकी ऑप्शंस को हम देखें तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि 24 अक्टूबर 1945 को UN डे सेलिब्रेट होता है और इस दिन UN ऑफिशियली बना। ओके, 7 अप्रैल 1948 को WHO बना, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 1 जनवरी 1995 को हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इसके बनने से पहले क्या होता है? मराकश एग्रीमेंट होता है। मैंने आपको ये भी बताया है, मराकश एग्रीमेंट। ओके, जिसमें 123 कंट्रीज पार्ट लेती हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी फाउंडिंग मेंबर्स वेर देयर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब बनाई गई तो तब कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे? तो एज आई टोल्ड यू पीपल के ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सिर्फ 44 मेंबर कंट्रीज़ ने पार्ट लिया, और जिससे 370 डेलीगेट्स आए थे। ओके, तो यही इसका आंसर भी है। देयर वर 44 फाउंडिंग मेंबर्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, सो देयर वर 44 मेंबर्स। लेकिन अगर बाकी ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज हो सकता है फिर से। 123 मेंबर्स एज आई टोल्ड यू, ये मराकश एग्रीमेंट के टाइम पे थे, जिसके थ्रू क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और 51 मेंबर्स कब थे? इन्होंने यूनाइटेड नेशंस चार्टर साइन किया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट टू रिवाइज। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। तो देखो यहाँ पे एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि एक तो हमारे पास है वर्ल्ड बैंक, ओके, एक चीज़ हमारे पास है, सॉरी, एक चीज़ हमारे पास है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, और दूसरा है हमारे पास है वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी, ओके। तो ये दो चीज़ें हैं, थोड़ी सी डिफरेंस है इनमें। तो वर्ल्ड बैंक, एज आई टोल्ड यू पीपल, ये बनता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ओके। इन दोनों को मिला के हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी क्या है, ओके। वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास आ जाती हैं 5 इंस्टीट्यूशंस, 5 इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आ जाते हैं और उनको मिला के हम वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी कहते हैं, ओके। तो वो 5 इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? एक तो उनमें से यही है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दूसरा हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तीसरा हमारे पास है मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, चौथा हमारे पास है, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, चौथा हमारे पास है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ओके। एंड पांचवा हमारे पास है IBRD, जो मैंने आपको बताया, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इन पांचों इंस्टीट्यूशंस को मिला के कहा जाता है वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी, ओके। तो मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, उसके बाद हमारे पास है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, एंड उसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इन 5 इंस्टीट्यूशंस को मिला के कहा जाता है वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट कौन सा है। तो हम बता सकते हैं बिल्कुल ईजिली कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ C एंड D। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट वन, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आर कलेक्टिवली नोन एज, जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि वर्ल्ड बैंक जो है दो इंस्टीट्यूशंस को मिला के बनता है। तो हमें यहाँ पे यही बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है कि इन दो इंस्टीट्यूशन को बना के कौन सा इंस्टीट्यूशन बनता है, ओके। तो एज आई टोल्ड यू पीपल के इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को क्लब करते हैं हम, जब मिला के देखते हैं तो उसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ओके। तो इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ओके। तो आप ये याद रखें, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF इज असिस्टेड बाय, ओके। तो IMF में क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ इस तरह से है, जो गवर्नेंस है उसकी जो इस तरह से है। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, इसमें मिनिस्ट्रल कमिटीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रल कमिटीज़, और इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और ये हाईएस्ट बॉडी होती है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होती है ये हाईएस्ट बॉडी होती है किसमें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF इज असिस्टेड बाय, ओके। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो IMF है, सॉरी IMF का जो वर्ल्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसको असिस्ट करती है मिनिस्ट्रल कमिटीज़। और मिनिस्ट्रल कमिटीज़ कितनी हैं, मिनिस्ट्रल कमिटीज़ 2 हैं। एक तो हमारे पास ऑलरेडी मैं उनके नाम लिख चुका हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो ये 2 कमेटी कौन सी हैं, मिनिस्ट्रल कमिटीज़। और ये मिनिस्ट्रल कमिटीज़ असिस्ट करती हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ओके। और इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्या होता है, हर मेंबर कंट्री से एक गवर्नर आता है और प्लस एक अल्टरनेट गवर्नर होता है, ओके। क्योंकि अगर ये गवर्नर कभी एब्सेंट हो तो वो फिर ये उसकी जगह काम करता है,
ओके, तो हर कंट्री से 2 गवर्नर्स होते हैं। ओके, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आज प्रेजेंट में 190 मेंबर्स हैं। ओके, देयर आर 190 मेंबर्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें हम, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स असिस्टेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डेवलपमेंट कमेटी, क्योंकि दोनों मिनिस्ट्रल कमिटीज़ हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है जो है, इसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है। तो इस मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आज प्रेजेंट में? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, कैस्टलिना जॉर्जिना। जो क्रिस्टलिना जॉर्जिना है वही प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसकी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और ये कहाँ से हैं? ये बल्गेरिया से हैं। ओके, ये बल्गेरिया से हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था आईएमएफ का, तो आप कहेंगे केमाइल गट। केमाइल गट, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, लेकिन यही फर्स्ट हैं। और ये थे बेल्जियम से। ओके, ये बेल्जियम से थे। तो या क्रिस्टलिना जॉर्जिना इज द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। ओके, आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिना है। और एक और बात इसके साथ साथ, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है इसको इलेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। मैंने आपको बताया आईएमएफ में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होता है, और वही इलेक्ट करता है इस मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 साल के लिए। ओके, 5 ईयर्स के लिए। ओके, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? देयर आर 24 मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, इसके साथ साथ एक और जानकारी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओकोंजो इवेला कौन है? ओकोंजो इवेला जो हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये डायरेक्टर जनरल है। ओके, टेड्रोस एडनम WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं प्रेजेंट में। ओके, तो इस तरह से कुछ चीज़ें पास्ट की जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी रिवाइज हो रही हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, एज आई टोल्ड यू। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 24 मेंबर्स होते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर को इलेक्ट करता है 5 साल के लिए। ओके, तो इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर ही होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। मैनेजिंग डायरेक्टर ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसका हेड होता है। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ए कंट्री मस्ट बी द मेंबर ऑफ। तो एक कंडीशन है कि अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना होगा तो उसको उससे पहले एक और इंस्टीट्यूशन का मेंबर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना होगा तो उसको सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बनना होगा, उसके बाद ही वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ए कंट्री मस्ट बी द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने मेंबर्स हैं? 190। ओके, एंड वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर्स ही हैं अभी। ओके, तो चलते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये मैंने बिल्कुल वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ऑफिशियल साइट से लिए गए हैं। आपको कहीं पे कुछ और नंबर भी मिल सकता है, लेकिन इसी पे हम रिलाई कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की अपनी साइट है। ओके, सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। द रिपोर्ट टाइटल्ड द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 वाज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका टाइटल है द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021। तो हमें बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021। और ये रिपोर्ट जो है, ये इस रिपोर्ट में क्या किया जाएगा? सबसे पहले ये रिपोर्ट अक्टूबर 2021 में पब्लिश हुई है। ओके, और इस रिपोर्ट में किया क्या जाएगा? इस रिपोर्ट में किया गया है कि 146 कंट्रीज़ की इकॉनमी को ट्रैक किया जाएगा। ओके, इकॉनमीज़ को
ट्रैक किया जाएगा, 146 कंट्रीज़ की इकोनॉमी को ट्रैक किया जाएगा। और कहाँ से ट्रैक किया जाएगा? 1995 से लेके 2018 तक इन 146 कंट्रीज़ की इकोनॉमी को ट्रैक किया जाएगा। इनके इकोनॉमिक ट्रेंड्स को ट्रैक किया जाएगा, किस तरह से इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की, इसको ट्रैक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में आई हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेविड मैलपास हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड बैंक का करंट प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास है। ओके, ही इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब हमें बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये जो डेविड मैलपास हैं ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। ओके, डेविड मैलपास हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एट प्रेजेंट बिलोंग्स टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैंने रखी है इन ऑप्शंस में ही, कि अगर आप इन ऑप्शंस को गौर से देखें तो आपको क्या याद आ रहा है कि ये 5 मेंबर्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके, इनके पास क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक नेगेटिव पावर होता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which institution of World Bank Community is also known as soft loan window? तो वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी, एज आई टोल्ड यू, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसी वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का इन 5 इंस्टीट्यूशन में एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है हमें बताना है। तो सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को, IDA। ओके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो। और ये बनाई गई थी 1916 में। ओके, तो इसको सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल लोन्स प्रोवाइड करना, और एक ईजिली एक्सेस से इनको लोन प्रोवाइड करना। ओके, लो इंटरेस्ट रेट्स पे इनको लोन प्रोवाइड करना। इसलिए इस इंस्टीट्यूशन को सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, क्योंकि कंट्रीज़ को ईजिली यहाँ से लोन मिल जाता है अपनी इकोनॉमीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग IMF? तो IMF के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारे पास है IMF हैज़ 190 मेंबर्स, बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन को अगर देखते हैं हम, मेंबर्स ऑफ IMF कैन ओनली बिकम मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही है। IMF इज़ प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही है कि IMF के 190 मेंबर्स हैं आज। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए IMF का मेंबर होना चाहिए, ये भी सही है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। IMF जो है वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाई गई 1944 में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को अगर आप देखें तो ऑप्शन बी कहता है कि जितने भी UN के मेंबर्स हैं वो IMF के मेंबर्स हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। जितने भी UN के मेंबर्स हैं वो IMF के मेंबर्स नहीं हैं, क्योंकि देखो UN में कितने मेंबर्स हैं? 193। ओके, IMF में अभी 190 मेंबर्स ही हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन नंबर बी है, कि ऑप्शन नंबर बी इज़ फॉल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच कंट्री बिकेम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लेटेस्ट मेंबर कौन बना है, कौन सी कंट्री बनी है? तो ये हमारे पास है एंडोरा। ओके, सो एंडोरा जो है ये लेटेस्ट मेंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ओके, एज आई टोल्ड यू देयर आर 190 मेंबर्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड 190th मेंबर जो था वो एंडोरा था। एंडोरा 2021 अक्टूबर में इसने ज्वाइन किया, 2020 अक्टूबर 2020 को ज्वाइन किया IMF को एंडोरा ने। ओके, या सो एंडोरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इसके साथ साथ अगर एक और चीज़ हम देखें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन और मैंने रखे हैं,
जिसमें से एक अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान किसका मेंबर बना था, लेटेस्ट मेंबर? ये बना था 164th मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 164th मेंबर बना था अफगानिस्तान 2016 में, 2016। ओके, और इसके साथ साथ अगर एक और चीज़ हम यहाँ पे देखें तो साउथ सूडान क्या है, ये 193rd मेंबर बना था किसका, यूनाइटेड नेशंस का। ओके, सो ही इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द लास्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, 193rd मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक वाज। ओके, तो वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिकंस्ट्रक्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, टू रिकंस्ट्रक्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखें हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय होगी। ओके, बहुत नुकसान हुआ, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ को नुकसान हुआ। तो इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए जो इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया। ओके, तो वर्ल्ड बैंक बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही था कि वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज डिस्ट्रक्ट हो गई हैं उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उनको फिर से डेवलप किया जाए। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक की एस्टैब्लिशमेंट होती है। अगर बाकी ऑप्शन को हम देख लें तो बाकी ऑप्शंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पीस एंड सिक्योरिटी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लाइक पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो ये यूएन थी, यूनाइटेड नेशंस। और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ओके, सो ऑप्शन नंबर वन इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, तो IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 बिल्कुल सही है। IMF 1946 ये गलत है, क्योंकि IMF जो IFC जो है, सॉरी IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये है 1956 में बनाया गया, यहाँ पे इसकी डेट गलत है। MGA यानी मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ये बिल्कुल सही है, 1988 में बनाया गया। ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो ये 1966 में बनाया गया। तो ये सारे ऐसे ही हैं, सिर्फ एक गलत है जो IFC है। ओके, ये इनकरेक्टली मैच्ड है क्योंकि ये 1956 में बनाया गया, लेकिन यहाँ पे 1946 लिखा गया है। तो दिस वन इज द इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, लेकिन एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये चारों देख के आपको क्या याद आ रहा है कि ये वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, इनके साथ प्लस एक और कर दो, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये 5 क्या बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। ओके, इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इन विच ऑफ इट्स रिपोर्ट IMF प्रोजेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी टू ग्रो 5.9% इन 2020 एंड 4.9% इन 2022। तो देखें ये करंट अफेयर भी है, तो ये हमारे पास करंट अफेयर भी बनता है कि IMF ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें IMF ने प्रोजेक्ट किया ग्लोबल इकोनॉमी को कि वो ग्रो करेगा 5.9% इन 2021 एंड 4.9% इन 2022। तो हमें बताना है कि वो कौन सी रिपोर्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश की जाती है, और इस साल में ये इंटरनेशनल इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है ग्लोबल इकोनॉमी को कि वो ग्रो करेगी 5.9% 2021 एंड 4.9% 2022। ओके, तो ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ओके, बाकी 3 रिपोर्ट्स को अगर हम देख लें तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। एंड जो ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, इन दोनों को पब्लिश करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इन 4 रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट जो है पहली वाली वो IMF की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। दूसरी जो है बी ऑप्शन वो वर्ल्ड बैंक की है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है। और वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और वर्ल्ड
ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो ऑप्शन नंबर सी एंड डी है, ये दोनों रिपोर्ट WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आज के MCQs जो बेस्ड थे वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि एज आई टोल्ड यू पीपल कि वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी जो है, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का एक प्रेसिडेंट होता है, और मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का प्रेसिडेंट जो है आज वो डेविड मैल्पस हैं, ये USA से हैं। ओके, ये करंट प्रेसिडेंट है। लेकिन आपको बताना है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। ओके, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पहला प्रेसिडेंट कौन था, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ओके, ताकि आपको भी क्यूरियोसिटी रहे और आप भी अपने एंड पे कोई चीज़ें सर्च करें। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।